नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी में आज हम जो भी पढ़ेंगे वो बहुत भयंकर और एक यूनिक टॉपिक होगा और वहां से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्या है खास। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में टाइगर के बारे में। मध्य प्रदेश टाइगर, टाइगर जैसा कि आप लोग जानते हैं शेर को कहते हैं कि बाघ को कहते हैं। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा, तो यहाँ शेर गलत, बाघ सही। शेर की वर्ड यूज होता है लायन और बाघ की वर्ड यूज होता है टाइगर। इतनी बात समझ नहीं होगी आपको। टाइगर पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरी दुनिया में अगर टाइगर की बात की जाए तो लगभग 6000 टाइगर पाए गए। अगर हम लोग पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो लगभग 6000 टाइगर पाए जाते हैं। कितने? 6000। टाइगर की बात अगर हम लोग भारत के करस्पॉन्डिंग करें तो 2967 बाघ पाए जाते हैं। ये डेटा भी काफी इंपोर्टेंट डेटा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 2967, अगर 2967 में से सिर्फ मैं 2000 और ये 9 निकालूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आगे निकल गए, ये महीना आ रहा है, कोई बात नहीं। 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। अगर मैं टाइगर की संख्या की बात करूं तो आप लोगों को याद रखना है कि टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कान्हा ने किसली, कान्हा ने क्या किसली मंडल में, कान्हा किसली मंडला। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 526 है। अगर बाघों में अब से घनत्व पूछा जाए तो बेटा 8 किलोमीटर पर एक बाघ आपको देखने को मिलेगा। 8 किलोमीटर पर एक बाघ। अगर आप लोग घूमने गए तो आपको सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा? बांसबाग, बांसे बांधवगढ़, और बांधवगढ़ में बाघ है और बाघ की क्या हो गई उम्र, तो याद रखना उमरिया। बाघ की क्या हो गई उम्र, क्या हो गया उमरिया। तो पूरे इंडिया में बाघ 2967, 526 कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 2 बाघ कम होने की वजह से टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक से छीन लिया गया या छीन गया। 524 बाघ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ रेशम सबसे ज्यादा होता है भारत में, यहाँ चंदन सबसे ज्यादा होता है भारत में, यहाँ सोना सबसे ज्यादा होता है भारत में। कहाँ पर? इसके
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में कोलार, कोलार काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि कोलार बेटा क्या है, खदान का नाम है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो खदान है सोने की। KGF मूवी देखी होगी आपने, KGF मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो बेटा उसमें यही सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए। रेशम हो गया, चंदन हो गया, सोना हो गया। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से कॉफ़ी, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि कॉफ़ी के अंदर एक नशीला पदार्थ पाया जाता है, जिसका नाम है कैफीन। कहाँ से कॉफ़ी, कहाँ से कैफीन, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से कॉफ़ी। और काफ़ी होती है, चाय होती है, काफ़ी होती है। इसमें क्या आपको रामायण बताया, चाय होती है, काफ़ी होती है, ठीक है। सब चीज़ होती जितने सर होते, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगे बढ़े तो बाघों को मुझे संरक्षण देना है। अब बाघों को संरक्षण देने में जिस PM का हाथ है वो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ये लोग टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और ये टाइगर प्रोजेक्ट टीपी के नाम से भी बोलते हैं इसे। तो इनका टाइगर प्रोजेक्ट आता है 1973 में। पहला नेशनल पार्क इन्होंने शामिल करा था। आपको यहाँ कमेंट में बताना है कौन सा है, जिम कार्बेट है या फिर कोई और है, ये आपको बताना है। अगर मैं पहले टाइगर प्रोजेक्ट की बात करूँ सिर्फ मध्य प्रदेश के करस्पॉन्डिंग, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली में आया। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में 1973 में शामिल हुआ और चालू हुआ ये प्रोग्राम 1974 से। याद अपने को रखना है। ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी अपने को याद रखना है। जब बड़ा है तो इसका आपसे वर्ग किलोमीटर में क्या पूछेंगे, क्षेत्रफल पूछेंगे, तो आपको बड़े जोर शोर से याद रखना बेटा। क्षेत्रफल इसका कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अविभाजित भारत का राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे बड़े में तो बेटा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में आता है बेटा, लेकिन इसका आधा भाग छत्तीसगढ़ में है, जिसे गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या होगा बेटा, गुरु घासीदास। तो अविभाजित का ये, विभाजित का ये। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो क्या पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या पाए जाते हैं, टाइगर। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर हम लोग आगे करें तो ये कान्हा शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, चिकनी चमेली मत कर देना, तो आप लोग गाना गा दो, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। तो गाना इसमें फिट नहीं होगा। देखो चिकनी चमेली वाला गाना सुना होगा आपने, ठीक है। ऐसे पी हो गई चिकनी मिट्टी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का इसका मतलब बता दिया मैंने आपको। ये जो कान्हा है बेटा इसमें पाया था बारहसिंगा। ये 12 मैंने कोडिंग में लिख दिया, आपको घबराना नहीं है। आपको बारहसिंगा एक क्या है, हिरण की प्रजाति है ना। और यही आपका क्या है, राष्ट्रीय पशु है कि पक्षी है, पशु बेटा। राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया था, 1981 में इसे क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पशु बनाया गया। किसे बेटा, बारहसिंगा को। बारहसिंगा में 12 सिंह नहीं होते, सिंह 2 ही होते हैं, लेकिन ब्रांच फूटी रहती है ऐसी क्या फूटी रहती है, ब्रांच से सिंह 2 ही होते हैं। समझ में आया। ये 12 जो सिंह है बेटा ये कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ब्रेडरी जाति का आपको उल्लेख करना है। जाति पूछते बहुत बार पूछी गई, कौन सी जाति, ब्रेडरी, 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 ब्रेडरी।
ब्रेड जाते हैं ना, कैसे याद करेंगे? तो ब्रेड कितने रुपए का आएंगे? 12। ब्रेड कितने का आएंगे? 12। और जो ब्रेड खाएगा उसमें क्या आ जाएंगे? सिंग, 12 सिंगा। ऐसे अपन लोग याद रखेंगे, ठीक बेटा? जितनी बात आपको समझ में आई, ये सारी बातें क्या है, कैसे संबंधित है? टाइगर से, गाना के राष्ट्रीय उद्यान से। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? गाना के राष्ट्रीय उद्यान है, 940 वर्ग किलोमीटर फैला है ये, ठीक है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, गाना के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? बेटा इसके राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1955 में। कब होती है बेटा? 1955 में। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 1973, परियोजना चालू 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना? जीवों के ऊपर शिकार पर प्रतिबंध 1970, वन्य प्राणी जीव अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 चालू 1974, गाना के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955। समझिएगा? समझिएगा? वेरी गुड। तो गाना के राष्ट्रीय उद्यान गाना शब्द से मिलकर बना है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है आपको, तो टाइगर से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है टाइगर से, ये बता दो भैया, उतारना। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो टाइगर है, अब टाइगर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ किस देश में पाए जाते हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं भैया बाघ में। कहाँ पाए जाते हैं? बाघ। ये बाघ, बोलो बाघ पे भी बाघ है, बाघ है। बाघ पर क्या होती है? पट्टियां होती है, देखा होगा आपने, है ना? और बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु में कौन सा है? बंगाल रायल, या रायल बंगाल बोलते हैं इसको, है ना? किसी को नहीं बंगाल। बंगाल रायल कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन से जंगलों में? तो ये है बेटा सुंदरवन के जंगलों। किसके? सुंदरवन। सुंदरगाल किसके हैं? ममता के। ममता हमारी क्या लगती है? बहन। तो ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? मुख्य मंत्री बेटा। कहाँ की? पश्चिम बंगाल। लगातार कितनी बार बनी बेटा ये? 3 बार। लगातार 3 बार क्या बनी बेटा? मुख्यमंत्री कौन? ममता बहन, है ना? और ममता के गाल चल गए, बहुत सुंदर सुंदर ममता के गाल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चावल खाती है। सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है बेटा? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के डेल्टा होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डेल्टा। डेल्टा जानते हो ना? ये गंगा, एक का नाम गंगा, एक का नाम ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां कचरा बहा कर लाती है। क्या बहा कर लाती है? कचरा। एक विशेष प्रकार की आकृति निर्मित होती है जिसे कहते हैं डेल्टा। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है। और इसमें, इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष। और सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदर वन पड़ा है। सुंदरी वृक्ष की वजह से नाम क्या पड़ा बेटा? बोलिए जल्दी। सुंदर वन पड़ा है। और बेटा पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा देखने मिलेगा। और वहीं पर क्या मिलेंगे? सुंदरवन। ये सुंदरवन बेटा कहाँ में? दलदल में। कहाँ बेटा? दलदल में। और सुंदरवन का एक नाम क्या है? मैंग्रोवन। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? मैंग्रोवन कहते हैं। मैंग्रोवन को एक और नाम जानते हैं? किडनी। इनको पृथ्वी की क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। किनको बेटा? मैंग्रोवन को। मैंग्रोवन को क्या कहा जाता है? किडनी। किसकी बेटा किडनी कहा जाता है? पृथ्वी की। याद रखना आप लोग बेटा, ठीक है। सुंदरवन में जो क्या है? वन होते हैं, उनकी जो छाल होती है ना बेटा, वो बड़ी नमकीन होती है। स्विमिंग पूल में नहाकर और भी क्या हो गए? नमकीन। तो स्विमिंग पूल नहीं बेटा, दलदल है, रहो जाओगे खप जाओगे, ठीक है? खपा खप खा 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 ऐसे, ठीक है? अब बाघ जो बेटा, इसमें आपको मोहन के बारे में पूछा जाएगा। मोहन क्या है? मोहन बेटा एक बाघ है ना? मोहन एक क्या है? बाघ है। और एक है बाघिन। बाघिन आपको याद रखना है। एक बाघिन का नाम होता है कालर वाली। कौन सी वाली बेटा? कालर वाली। अभी जो कालर वाली बेटा बाघिन है ना, इसने सबसे ज्यादा 29 शावक को जन्म दिया था, है ना? इस वजह से नाम चलता है। तो बेटा कालर वाली बाघिन का एवरेज कितना है बेटा? याद रखना आपने को। इसका एवरेज निकालने को आज क्या करेंगे? 29। सबसे ज्यादा बाघों को जन्म देने वाली। और हमें एक चीज और याद करानी बेटा, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक भाई? लो सो इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग बात कर रहे हैं बाघों के बारे में, है ना?
तो बाघों को हम लोग क्या देंगे, संरक्षण देंगे। क्या देंगे बेटा, संरक्षण। संरक्षण मतलब सुरक्षा करेंगे, है ना। और इनकी सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले बिडर उठाया था गैनीफोर्ड ने। किसने उठाया था, गैनीफोर्ड। तो इन्हें विश्व में टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है, टाइगर प्रोजेक्ट मतलब जानते हैं ना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, ठीक भाई। और ये गैनीफोर्ड को आपको इनका देश का नाम बताना है, किस देश से, ठीक है। चलो हमारे देश में कौन लेकर आते हैं बेटा, हमारे देश में लेकर आती है इंदिरा गांधी। कौन लेकर आती है बेटा, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में, ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ लाने के लिए प्रेरणा किससे मिली थी उनको, कैलाश साकला से। कैलाश साकला, है ना। कैलाश, कैलाश मतलब लाश, है ना। लाश कौन बना देता है, टाइगर। टाइगर के साथ क्या आएगा, प्रोजेक्ट, ठीक है, कैलाश साकला, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे, कैलाश साकला को जाना जाता है, ठीक है बेटा। तो टाइगर से संबंधित बातें आपको समझ में आई होगी। हमने बहुत सारी बातें करी टाइगर से रिलेटेड। 2967 भारत में, विश्व में लगभग 6526 कहाँ पर है आपको पता है। हमारा पहले राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ है, ठीक है। और बाघों का काफी शिकार होता है, आप लोग जानते हैं। बाघ भी खूब शिकार करते हैं, ये भी आप जानते हैं। बाघ अपने से दुगना वजन खींचकर काफी स्पीड के साथ जा सकता है ना। बाघ जब भी शिकार करता है तो शिकारी की गर्दन उसकी मेन होती है, गर्दन को दबोचता है वो पहले, है ना, क्योंकि वहीं से सारा हैंडओवर चलता है बाकी जानवरों का। तो बाघ काफी शातिर जानवर भी, सूखे पत्तों पर चल सकता है ना। इसके बाद हिरण छोटे बच्चों का शिकार करना पसंद करता है ना। जहाँ पानी सबसे ज्यादा होता है वहीं आसपास बाघ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब जानवर वहीं पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। और मांसाहारी पशु है, आपको पता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी, ठीक है। इसके बाद इनका अपना एक इलाका होता है, ठीक है। और नरभक्षी जो बाघ होते हैं, जो मानव को देखते से बिल्कुल छोड़ते नहीं है कि यही मेरा दुश्मन है, मैं इसका दुश्मन हूँ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। जो बाघ होता है गंध के ऊपर काम करता है ना। और गंध के ऊपर कैसे काम करता है, जैसे आप जंगल वगैरह में गए, परफ्यूम लगा गया आपने 10 रुपये वाली, तो दूर तक महकेगी, है ना। बाघ को परफ्यूम पसंद नहीं आएगी, कौन बेवकूफ़ 10 रुपये वाली परफ्यूम लगा कर आ गए, तो परफ्यूम की वजह से गंध वहाँ तक पहुँचेगी। और सारे जानवर, जंगलों में जितने भी जानवर होते हैं वो सब गंध के ऊपर काम करते हैं, ठीक भाई। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये और अगर इसमें कुछ जानकारी छूट भी जाती है तो वो एग्जाम की दृष्टि से हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बाघों के बारे में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों को जरूर पहुंचाएं जिन्हें नीड है एजुकेशन की। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।